जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और ये आपका सेट नंबर 9 होने वाला है। इसके पहले का 8 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जा करके चेक करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। देखिए आपको पता ही होगा, इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम इसको 15 दिन में ख़त्म कर देंगे और आपका यहाँ पे 6 सेट और बच जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगर आप सब लोग इस बुक का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं 1 से लेकर 15 प्रैक्टिस सेट, तो आपको पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा डिटेल के साथ मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, डिटेल के साथ मिलेगा तो आराम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि जो है कौन रही हैं। चलिए बताइएगा पहले का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रणति नायक हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केवड़िया। केवड़िया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है। ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन ग्रिशम। जॉन ग्रिशम जो है ए टाइम फॉर मर्सी के पुस्तक के लेखक हैं। अगर आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट बैच में जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत लोग जुड़ रहे हैं, उनको सुबह प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। और टारगेट बैच की अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो का जिन लोग लिंक है टारगेट बैच का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर चेक कीजिएगा। किस देश ने नूरा अल मितौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे जॉन ग्रिशम हो जाएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो 4 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएई हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। याद रखेंगे जो पुरस्कार है लीजन ऑफ मेरिट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमेरिका के द्वारा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा, जो कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर को देखा जाए तो आपका यहाँ पे चाक हाओ एक भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बलराम योजना जो है आपका कौन से राज्य से संबंधित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे बलराम योजना जो है आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत जो है कब से किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2013 से 14 के बीच में ये बिहार में बाल बजट की शुरुआत किया गया है। सी सही हो जाएगा। बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। चक बिहार का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला कि कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। चलिए बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, मेजबानी करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका देखा जाए तो 8वां मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 8वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप है, जो कि 23वां में होगा, नहीं 2023 में होगा। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8वीं यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको देखिए एनडीपी कहते हैं, यानी निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी कहते हैं। आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो ये आपका हो जाएगा फिलिप्स वक्र हो जाएगा, जो कि ये प्रश्न कई प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है, तो आप इसको याद रखेंगे। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना है 1997 से लेकर के 2002 तक ये आपका था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किसी द्रव्य की वाष्पन दर की अगर हम बात करेंगे तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, यानी द्रव्य के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव्य की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से आपका सभी सही हो जाएगा। सौरमंडल का हिलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? सभी को पता है कि मानव द्वारा जो प्रथम खोजा गया ग्रह है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनस। यूरेनस मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। इसकी खोज जो है आपका 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बी सही आंसर हो जाएगा। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू जो हम लोग नचाते हैं इसका जो घूमता है वो किसका एक उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपका अभिकारक कहलाते हैं, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है कौन सा? चलिए बताइएगा 21 का आंसर क्या होगा? देखिए 21 का जो आंसर है आपका हो जाएगा समतल एन उत्तल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? जब ठंडी में कोहरा होता है तो हम किसके वजह से देख नहीं पाते हैं? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण हम जो है देख नहीं पाते हैं। डी सही हो जाएगा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, उनके द्वारा देखा है तो प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जाइलम। जाइलम सही आंसर हो जाएगा। जाइलम पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अग्न्याशय। अग्न्याशय यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? सभी को पता है कि एडवर्ड जेनर जो हैं आपके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टीका के लिए प्रसिद्ध है। चेचक एक अत्यंत संक्रामक रोग है जो कि इसी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चेचक के टीका के लिए, और यह जो है वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक होता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन से या फिर कौन सही है? चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा सही है? तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आर्सेनिक जो है 74 ट्यूमर के लिए सही है, सोडियम 24 रक्त के थक्के के लिए सही है, और जो आपका कोबाल्ट 60 है ये आपका कैंसर के लिए सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, यानी जो पी का मतलब है ये आपका क्या है? तो देखिए इसका आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्टूसिस हो जाएगा, यानी आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है डीपीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है या फिर आती है?
देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो देखिए चूहा आता है, बिल्ली आता है, गिलहरी आता है, लेकिन जो छिपकली है वो आपका स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये जो आपका छिपकली है ये आपका सरीसृप के वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीव समूहों में से कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखिए मुकुलन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो है आपका मुकुलन के द्वारा यहाँ पे प्रजनन करते हैं। जैसे आपका मूंगा हो गया, हाइड्रा हो जाएगा, उसके बाद आपका स्पंज भी देखने को मिलता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। लगभग जो है कितना होता है, तो देखिए प्लाज्मा का प्रतिशत पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 55%। आप सभी को पता ही होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर करीबन देखा जाए तो 5 से 6 लीटर आपका यहाँ पे रक्त पाया जाता है और यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों में मिलकर बना होता है। प्लाज्मा आपका 55% होता है और जो आपका रुद्राणु होता है यह आपका 45% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। तो देखिए आपका देखा है तो अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि, लेकिन जो आपका पित्ताशय है ये आपका एक ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय देखिए अगर हम बात करेंगे तो एक नाशपाती के आकार का एक थैली है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस इसमें जमा या फिर इकट्ठा होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है। तो एनीमिया की जो स्थिति है ये आपको देखने को मिलता है आरबीसी की कमी के कारण ही आपको एनीमिया की स्थिति देखने को मिलता है। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अभी देखिए आगे का मैथ्स का है तो इसको हम स्किप करेंगे और अपने जीके जीएस पे आएंगे। और देखिए मैथ्स और रीजनिंग लगाना है तो आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़िए। सभी लोग को यहाँ पे सुबह सेट दिया जा रहा है, वो भी फुल लेंथ दिया जा रहा है। यानी फुल लेंथ का मतलब क्या है कि उनको डेली बेस पे सुबह सेट दिया जा रहा है, वो भी 150 क्वेश्चन के साथ आराम से सभी लोग लगा रहे हैं। तो आप भी सभी लोग जुड़ के लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम 76 पे। सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सौरमंडल में जो सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है वो आपका कौन सा है। तो देखिए सबसे दूसरा पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शनि हो जाएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका शनि है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है। बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी देशांतर रेखा। क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है। मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है आपका मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है, बाकी ग्रेनाइट बन जाता है, साइनाइट बन जाता है और बेसाल्ट भी बन जाता है। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है तो ये आपका पूछ रहा है। तो आपका अगुलहास जो है आपका अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। बाकी आपका गल्फ स्ट्रीम सही है, बेंगुएला सही है और फ्लोरिडा भी सही है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी नहीं है। अंतर्वाही नदी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लूनी। लूनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात जो है आपका कौन से नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा चंबल नदी। क्या हो जाएगा, चंबल नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। बताइएगा सभी लोग। अमृत क्रांति जो है आपको देखने को मिलता है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 82 का डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे नदी जोड़ो परियोजना जो है आपका अमृत क्रांति से संबंधित है। और वही बात करेंगे फल उत्पादन जो है आपका सुनहरी क्रांति से संबंधित है। मसाला उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बादामी क्रांति हो जाएगा। और बागवानी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका स्वर्ण क्रांति हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन आप याद रखेंगे। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यह कथन जो है किसका है। यह कथन किसका है। तो देखिए इसका कथन जो है आपका हो जाएगा ये महात्मा गांधी जी का है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो है आपका अनुपस्थित रहता है। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कैरोसिन में। कैरोसिन यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे
हंसाने वाली गैस कहा जाता है? सभी को पता है कि हंसाने वाली गैस जो है आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। कन्फ्यूजन में आपको नाइट्रिक मत मार दीजिएगा, पूरा ऑप्शन आपको पढ़ना है, तभी आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, N2O भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है किसको कहते हैं? तो ये जो कहा जाता है आपका हो जाएगा लेवोजियर को कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु जो है आपका कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है आपका सबसे भारी धातु है, यानी डी सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है पारा आता है प्लैटिनम के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम क्या है? कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन में बनता है? बेकेलाइट जो है आपका किसके संघनन में बनता है? तो ये बनता है आपका फिनॉल एवं फार्मेल्डिहाइड हो जाएगा, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। बोल रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है आपका इनमें से पूछ रहा है किसका बहुलक है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? चलिए बताइएगा। देखिए जो आपका निर्वाचन यहाँ पे पूछ रहा है, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? देखिए संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है, आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा संविधान संशोधन कौन से भाग में है और ये जो संविधान संशोधन जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप ये बता सकते हैं कमेंट करके। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 93 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। अब अनुच्छेद 262 भी याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 आपको याद रखना जरूरी है, संचित निधियां से है। और अनुच्छेद 267 जो है आपका आकस्मिक निधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए वो पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो वो इसके लिए चल जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सी ही सही दिया गया है। और बाकी आपका आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी होना चाहिए। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, यही इसमें आपका देखा जाए तो उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 96 कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? देखिए भारत सरकार को अगर कानूनी विषय पर कोई सलाहकार देता है तो आपका कौन होता है? तो आपको याद ही होगा अटॉर्नी जनरल देता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो होता है अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1973 के द्वारा लोकसभा के प्रतिनिधित्व की जो अधिकतम संख्या है 500 से बढ़ा करके 525 कर दिया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और उसके बाद फिर 25 से बढ़ा करके मतलब लास्ट में देखा जाए तो 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राज्य की अगर हम बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राज्यपाल हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? देखिए विष्णु पुराण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? एक बार फिर से पढ़ते हैं।
जो आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख है इनमें से किस शासक से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। बाकी आपका जो रुद्रदामन दिया गया है ये आपका जूनागढ़ से हो जाएगा, और गौतमी बल्लभश्री जो आपका यहाँ पे बलश्री दिया गया ये आपका नासिक से हो जाएगा, और पुलकेशिन द्वितीय जो है आपका हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से। तो आप सभी लोग चारों ऑप्शन को याद रखेंगे। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्यवस्था की गई है? ये कौन सा अभिलेख है? तो ये आपका हो जाएगा 11वां अभिलेख, जो कि अशोक के 11वां अभिलेख में धम्म की व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आप सभी को याद ही होगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन यही किया था, और कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा भी यही करवाया था, और इक्ता प्रणाली चलाया कौन था? तो इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए निकोलो कोंटी की अगर हम बात करेंगे तो विजयनगर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अकबर द्वारा इलाही सम्मत की शुरुआत कब किया गया था? अकबर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और सभी पॉइंट को आपको कवर करना है। तो ये आपका 1582 में इलाही सम्मत की शुरुआत किया गया था, और भी आप सब लोग याद रखेंगे जैसे आपका 1583 में किया हुआ था। तो इलाही सम्मत की यहाँ पे शुरुआत हुआ था, और एक सेकेंड, नहीं, इलाही सम्मत की शुरुआत आपका 1583 में ही हुआ था, और 1582 की अगर हम बात करेंगे तो दिन ए इलाही की स्थापना किया था, और मजहर की जो घोषणा है ये आपका 1579 में किया था, और इबादत खाना की जो स्थापना है 1575 में किया था। ठीक है, चलिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोग याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो कि 1780 से 84 के बीच में था, तो आपका यहाँ पे वारेन हेस्टिंग आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? देखिए पहली बार जो वंदे मातरम है ये आपका 1896 में गाया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कांग्रेस का 1996 अधिवेशन कलकत्ता में, यानी कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह यानी रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का यहाँ पे देखा जाए तो 75 क्वेश्चन जो मैंने जीके जीएस का है ख़त्म कर दिया है। अभी आगे भी आपका थोड़ा बहुत बचा है, इसको भी हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका देखा जाए तो मिसलिनियस क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से है 134 से है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जीके जीएस क्या होता है ना कि आगे पीछे इसमें दिया गया है, कहीं जीके है कहीं मैथ्स है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पता ही होगा, यह आपका राजस्थान में देखने को मिलता है, यानी सी सही हो जाएगा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सेकेंड, ऑप्शन सी नहीं होगा इसमें, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म का। अगला प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं या फिर कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 मार्च को हम मनाते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जेनेवा में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है आपको मनाते हैं हम 18 अप्रैल को। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ पर स्थित है? देखिए एयरफोर्स एकेडमी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना कब किया गया था? तो एनएसजी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1984 में किया गया था, यानी बी सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो हम इसको फटाफट देख लेते हैं और मिलान इसको सही से कर लेते हैं। तो ये आपका 143 नंबर है। तो देखिए यहाँ पे आपका विजय घाट, अभय घाट के बारे में, यानी समाधि स्थल के बारे में दिया गया है।
तो अब इसका किस तरीके से क्या होगा, तो इसको हम मिलाते हैं अच्छे से। देखिए जो विजय घाट आपका दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, अभय घाट आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई, चैत्र भूमि जो है आपका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, और कर्म भूमि जो है आपका शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पे पूरा सेट खत्म होता है, यानी जीके जीएस का। तो मैथ्स रीजनिंग लगाना है तो आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़ जाइए, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।